वर्तमान सरकार जो थी योगी जी की, उन्होंने कितना विकास किया है ये तो जनता तय करेगी। हम ये तो नहीं बता सकते सरकार किसकी बनेगी, इतना ज़रूर है कि हमारी सोच है कि हम सपा के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है और महंगाई बिल्कुल चरम पर बढ़ती जा रही है। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उन लोगों ने खाद यहाँ से लेकर के गड्डियाँ सचिव को दे करके और बाहर बेच दी गई हैं। और जिस सरकार ने तो हमारे साथ तो किसानों के हित में कुछ नहीं किया। सरकार अखिलेश जी की बनेगी अब की बार। किसानों के हक में अच्छा काम किया था हमने। अखिलेश जी की सरकार बनेगी इस बार। हमारे हिसाब से तो अखिलेश भैया की सरकार बनना चाहिए समाजवादी। 2 महीना पहले खाद की ज़रूरत थी किसानों के लिए, तो खेत सूख गए। खास चुनावी चर्चा, यूपी में अब की बार किसकी सरकार, केवल नवोदय प्लस टाइम्स पर। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ चुके हैं और सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। इस समय हम खड़े हैं बबीना विधानसभा के ग्राम रक्सा में, जहां हमारे साथ तमाम ग्रामीण मौजूद हैं, तमाम मतदाता मौजूद हैं जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तमाम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से रिपीट किए गए प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी से रिपीट किए गए प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी ने नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, कांग्रेस से अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। तो अभी तक की अगर हम बात करें तो केवल 3 प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में हैं। तो कौन प्रत्याशी किस पर भारी है, इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इसी संबंध में आज हम यहाँ पर एक डिबेट कर रहे हैं। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। भैया आप बताएंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते इस मैटर में। क्या है कि सारी पार्टियां सारी दम से लगी हैं और पूरी ताकत झोंक रही है हर व्यक्ति। अब जैसा कि जो विकास को लेकर जो वादे किए गए थे, अभी वर्तमान सरकार जो थी योगी जी की, उन्होंने कितना विकास किया है ये तो जनता तय करेगी। और रही समाजवादी जो पार्टी अभी उभर कर आई है, जो अभी जो भूतकाल में जो चली गई थी, अब वो कितना अपने दमखम से मैदान में उतरी और कितना वो ताकत लगाकर उसका सपोर्ट करती है जनता, तो उनके कार्य करने के तरीक़ों पर निर्भर करती है। मतलब अगर आपकी बात का तात्पर्य निकालें तो आपका कहने का मकसद ये है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कितना खुश हैं लोग, और उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी जो है यहाँ पर अभी है चुनावी मैदान में। तो मतलब साफ तौर पे आप नहीं कह पा रहे, फिर भी आपका एक अनुमान तो होगा कि उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है? ऐसा कि जैसा कि अगर पार्टी जहाँ तक है तो वो इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि एक तरफ बहुमत आता किसी का नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो अभी जो वर्तमान सरकारों ने जो वादे किए थे जनता से, वो धरातल पर नहीं दिखाई दिए गए। तो निश्चित तौर पे है कि जो वोटर है वो कहीं ना कहीं विकास की ओर रुख करेगा इस बार। और इसमें भी डिबेट में केवल इतना ही कहूँगा कि जो विकास को लेकर काम करता है, जो विकास को लेकर कोई अगर जैसे बेरोज़गारी मुद्दा है इस समय काफ़ी ज़ोर ज़ोर से है, महंगाई है चरम सीमा पर, और अगर ये सारी चीज़ें अगर हम इनको कंट्रोलिंग लेवल वाली बात अगर कोई भी पार्टी अगर करती है, उसको कंट्रोलिंग की बात करती है, बेरोज़गार को लेकर अगर या महंगाई को लेकर जो भी अगर आगे आती है पार्टियाँ, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो धरातल पे जो वादे किए गए थे वो शायद भाजपा की ओर से नहीं किए गए हैं। तो मैं जानता हूँ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। दादा आप जो है इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी, कुछ बता सकते हैं? हम ये तो नहीं बता सकते सरकार किसकी बनेगी, इतना ज़रूर है कि हमारी सोच है कि हम सपा के साथ हैं। और अभी तक तो सपा के साथ नहीं रहे, लेकिन अब हमारा मन है कि हम सपा के साथ रहेंगे। तो क्यों आपका मन सपा की तरफ पहुंच गया? क्या मतलब कारण रहे जो अभी तक आपका मन नहीं था और अब सपा की तरफ आपका मन है? तो क्या कारण है उनकी तरफ आपका मन आने का? हमारा मन इसलिए है कि तमाम वादे करे और 4 दिन को लिए कोई भी चीज़ दी जाती है तो 4 दिन के लिए मौका दिया जाता है। जैसे हमारी फसल क्षतिग्रस्त हो गई थी तो उसका
मुआवजा दिया है। 2-10 दिन के लिए थोड़ा कह दिया, कोई 4 दिन लेट हो गया अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स देने में, तो वहीं लेखपाल वगैरह। आप यहाँ बबीना विधानसभा से एक मतदाता हैं। हाँ। तो आपको ये भी पता होगा कौन कौन सी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भाई अभी तो देखो सपा से हैं, बीएसपी से हैं, बीजेपी से हैं और तुम्हारे कांग्रेस से भी हैं। भाई इन पार्टियों का हमको पता है, और तो तमाम हमको इतना टाइम नहीं मिलता है। थोड़ी छोटे से किसान हैं, किसानी में जुटे रहते, थोड़ा समय मिलता है मजदूरी कर लेते हैं। भाई में कोई सरकार ने कुछ दिया तो हम 4 दिन लेट हो गए, सकाई वो तो बंद। चलिए आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी, आपका क्या कहना है? तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भैया आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है, समाजवादी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि नौजवानों को केवल अखिलेश यादव पर भरोसा है। ऐसा आप पूरे विश्वास के साथ कह रहे हो? क्या आपका ये अंदर का कॉन्फिडेंस बोल रहा है? बिल्कुल, क्योंकि हम नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं। हम पकौड़े तलने का और पेटीज के ठेले लगाकर, सब्जी के ठेले लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मजदूरी नहीं मिल रही है और महंगाई बिल्कुल चरम पर बढ़ती जा रही है। इसलिए बबीना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री यशपाल सिंह यादव हैं, वो नौजवान हैं। नया सवेरा ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ से लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास। बबीना विधायक राजीव सिंह पारीशाह ने भी काफ़ी विकास के काम बबीना विधानसभा में किए हैं, उन्हें आप कैसे नकार सकते हो? क्षेत्रीय विधायक की मैं जहाँ तक बात कहूँ, इस रक्षा गांव में लगभग 6200 मतदाता हैं और 2000 मतदाता लगभग लोधी जाति के हैं। ये 2000 मतदाता इस गांव में लोधी जाति के और विधानसभा में लगभग 70,000। इसने केवल क्षेत्रीय विधायक ने लोधी समाज का शोषण और अत्याचार किया है। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को ये बबीना की सीट गंवाकर भुगतना ही पड़ेगा। और जो किसानों के लोधी समाज के वोट की अगर हम बात करें तो लोधी समाज से दशरथ सिंह राजपूत नन्ना चुनाव मैदान में हैं, बहुजन समाज पार्टी से हैं, तो उनको चूँकि पार्टी ने सबसे पहले टिकट की घोषणा कर दी थी और उन्होंने अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था, तो लोधी वोट बैंक क्या सपा के साथ रहेगा? समाजवादी के साथ लोधी समाज ने हाथ बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी ने लोधी समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा के चुनाव लड़ाने का भी काम किया है। जो बड़ा नेतृत्व है लोधी समाज का, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। आप कुछ कहेंगे भैया? ये उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी? हमारा सवाल सिर्फ आपसे ये है। इस बार सरकार बनने के चांस क्यों कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, देहात क्षेत्र है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसान भटक रहे हैं। खाद की महंगाई देखते हुए किसान ने खाद नहीं दे पाया है और जो लोगों ने, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उन लोगों ने खाद यहाँ से लेकर के गड्डियाँ सचिव को दे करके और बाहर बेच दी गई हैं। इसलिए किसान बहुत अत्याचार से परेशान हो चुका है इस पार्टी से। इस पार्टी के कोई नेता देखने वाला नहीं है, ना कोई ऐसा। विधायक जी आपके क्षेत्र में आते हैं कि नहीं? मेरे हिसाब से तो दिवाई दस रहे हैं, एक आदमी निकल गए हों तो ठीक है, लेकिन जनता से मिलने वाले नहीं हैं विधायक जी। क्या आपका क्या मानना है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनी? हमारा मन है कि अखिलेश भैया की बनेगी सरकार। क्यों? हम किसान हैं, खेती करते हैं और वो नए युवा की सोच है उनकी कि नए युवा को बढ़ाएं, और जिस सरकार ने तो हमारे हिसाब से किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आपका क्या कहना है? आप युवा हैं और सबसे पहले आप ये बताएं आप करते क्या हैं? खेती किसानी करते हैं। तो मतलब आपका क्या कहना है संबंध में उत्तर प्रदेश में सरकार के बारे में? सरकार अखिलेश जी की बनेगी अब की बार। अखिलेश जी से के बारे में आप इतना बोल रहे हैं, सभी लोग ज़्यादातर अखिलेश जी के बारे में बता रहे हैं। अखिलेश जी की 2012 में उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तो उस समय उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? फिर उनकी सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। उनने किसानों के हक में अच्छा काम किया था। उन्होंने क्या क्या काम किए थे? 1-2 काम बता सकते हो? हाँ, कर्ज माफ़ किया था, नौकरी भी दी थी और कोई दिक्कत नहीं आती थी। लोगों को खाद मिलता था किसान को अच्छी तरह से। आज लाइन में लगना पड़ रहा है, किसान को खाद भी नहीं मिल रहा।
तो यहाँ जो है हमें ये प्रतिक्रियाएं लोगों से बराबर मिल रही हैं। हमारे साथ भैया आप क्या कहेंगे इस बारे में? अखिलेश जी की सरकार बनेगी इस बार। हमारे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भैया आप बताएंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? हमारे हिसाब से तो अखिलेश भैया की सरकार बनना चाहिए, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उनकी सरकार बनना चाहिए, आपका ये कहना है। तो आप ये पूरे विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि जैसे अभी 2 महीने पहले खाद की ज़रूरत थी किसानों के लिए, तो खेत सूख गए। खाद की आपूर्ति तो सरकार ने कराई, योगी जी की सरकार से जितना बना उन्होंने किसानों की मदद की, बाकायदा जो है किसानों को खाद उपलब्ध कराई। सरकार अगर योगी जी की करते तो हम लोग ऐसी दर की ठोकरें नहीं खाते। उस दिन ये लग रहा था कि जहर खा के मर जाए, खेत सूख गई। और आप कह रहे कि वो योगी जी ने सरकार ने बनवाया। सरकार कैसे, जहाँ बोरी 380 की मिल रही, 350 की खरीदी, 1300 1350 की खरीदी। क्योंकि कोरोना की त्रासदी से पूरा देश जूझ रहा है, प्रदेश भी जूझ रहा है, और इस वर्ष बरसात भी ज़्यादा हुई है। तो सरकार का कहना ये है कि बरसात की वजह से खाद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाया ज़्यादा, और कोरोना की त्रासदी की वजह से नहीं हो पाया। अगर यही परिस्थितियाँ अखिलेश जी के साथ होती तो वो कैसे इन परिस्थितियों से जो है। आप ये बताइए, 1 महीना के अंदर फिर इतना सरकार के पास खाता आ गया कि 1 महीना के बाद फिर चार्ज इतना ले जाओ, कहाँ से आ गया फिर 1 महीना के बाद? बताइए। यहाँ रैकें की रैकें चल रहे, ट्रक पहले एक नहीं आता था, अब 10 ट्रक आ रहे हैं गोदामों में, कहाँ से आ गया? सरकार जी लॉलीपॉप नहीं देती सरकार। कुल मिला करके आप सरकार से नाराज़ हैं बस। और क्या क्या नाराज़गी है आपके सरकार के प्रति? कुल मिला के सरकार ने, कोई गरीब आदमी कैसा मर रहा है, कुछ कर रहा है, अगर वो मजदूरी है तो उनकी बेरोजगारी भी, जैसे वादे करे थे सरकार ने कि मजदूरी नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, कोई फैक्ट्री ले आएंगे तो मजदूरों को काम मिलेगा, क्या मिला है यहाँ पर? ये जो आपका अंदर का जो दर्द निकल रहा है, ये दर्द आपका व्यक्तिगत है या सारे किसानों का है? नहीं, सारे किसानों का है, मेरा अकेला नहीं है। अकेले 100 बाग के लिए अगर लड़ाई तो वो किस काम का है? सारे किसानों की, मैंने खाद बीज में तो मैं अकेला तो था नहीं किसान, सारे थे। मेरा ही खेत नहीं सूखा था, सारे किसानों के खेत सूखे थे। पूछो यहाँ जो सब्जी वालों से भी पूछ लो कि कितने मारा मारी भाई खाद की। तो यहाँ जो है हम इस समय रक्षा में मौजूद हैं और यहाँ हमने एक डिबेट की है। तो यहाँ हमने लोगों की प्रतिक्रियाएं ली हैं। ज़्यादातर लोग सरकार की नीतियों से, सरकार की योजनाओं से खफा हैं और इस बार परिवर्तन की लहर चलने वाली है उत्तर प्रदेश में। ज़्यादातर लोग यहाँ समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपनी बात रख रहे हैं और जो 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तो उस सरकार में जो काम हुए थे उन कामों के बारे में लोग बता रहे हैं और वर्तमान सरकार की कमियों को लोग गिना रहे हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए रक्षा से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट।